एक जमाना था जब एक उम्र के बाद आंखें कमजोर हुआ करती थी, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बड़े लोगों को इलिंदर ही नहीं है, बच्चों को भी अब काफी ज्यादा आइज की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। बेट, अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली इस रेमेडी को, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपनी आंखों को और ज्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से बचाने के लिए जब ही आप लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ने लिखने का आप काम कर रहे हो, तो हर आधा घंटे में कोशिश ये करें कि आप अपनी नज़र को डेस्क से हटाकर, कंप्यूटर से हटाकर अपने से कम 20 मीटर दूर किसी चीज के ऊपर फोकस करें। खिड़की से बाहर देख लें या कहीं दूर देखें। इससे आपकी आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। दरअसल जो हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ये डेस्क पर पढ़ने लिखते टाइम में नजर जमाए रहते हैं, तो उससे हमारी आईज की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन होता है, वो स्टिफ्ट हो जाती हैं। और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं वापसी, जिससे आपकी आंखों की थकावटें कम होती हैं और सरदर्द वगैरह की शिकायत अगर आपको रहती है तो उसमें भी आराम मिलता है। इसी तरह से हर आधा घंटे में अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर कुछ देर प्रेस करके रखिए। इससे भी आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोने से और गुलाब जल की कुछ बूंदे आंखों में डालने से भी आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और ड्राई आइज की प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हैं। और इसके साथ ये रेमेडी जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म दोस्तों, ये रेमेडी जो आज हम सीखेंगे, ये एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं। शुरुआत में जब मैंने इस नुस्खे के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार, ये सिंपल से रेमेडी क्या वाकई में हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती है? इस सवाल के जवाब पाने के लिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, साइंस और आयुर्वेद दोनों को समझा, और तब मुझे लगा कि ये वाकई में एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए होंगी, बहुत ही बेसिक सी हैं, आप नोट कर लीजिए। पहली है सौंफ, दूसरी है काली मिर्च, दूसरी है बादाम और चौथी है धागे वाली मिश्री। सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रांग बनाता है। साथ ही सौंफ में ल्यूटीन और जेक्सेंथीन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आंखों को स्क्रीन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इनफैक्ट यानी ये आईसाइट को बढ़ाने वाली मानी गई है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी आंखों के नर्वस को और आपके दिमाग को नरिश करता है, वो उसे तेज बनाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। और फाइनली मिश्री की बात करें तो मिश्री सिर्फ टेस्ट ही इंप्रूव नहीं करती है, बल्कि इसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है यह आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा सूथिंग होता है। स्पेशली अगर आप पित्त रिलेटिव प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, बॉडी में गर्मी रहना या फिर आईज में ड्राइनेस की दिक्कत रहती है, तो मिश्री इसके लिए एक नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और इसे हल्की फ्लेम पर हल्का हल्का। अब सौंफ को आप भून कर एक ड्राई बर्तन के अंदर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसी पैन के अंदर 100 ग्राम बादाम डालकर इनको भी ऐसे ही भून लीजिए। बादाम अगर आपको ममरा क्वालिटी के मिल जाएं तो ज्यादा, चाहे नहीं तो जो भी मिले वही ले लीजिए। इसके बाद बादाम को भी आप निकाल कर भून कर रख लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद इन दोनों चीजों को एक एक करके, यानी सौंफ को और बादाम को आप एक एक करके मिक्सी में डालकर उसको पीस लीजिए। इसके बाद आप 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इसको पहले खरल में आप थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक कूट लीजिए और इसके बाद आप मिक्सर में डाल के इसको पीस लीजिए। पहले आपको खरल में इसलिए कूटना है ताकि आपकी जो मिक्सी है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि काफी मोटे मोटे इसके डले होते हैं, पीसे होते हैं। उसको आप ऐसे ही अगर पीसेंगे तो कई बार मिक्सी खराब हो जाती है, ब्लेड टूट जाते हैं। तो पहले खरल में हल्का सा उसको मोटा मोटा कूट लीजिए, फिर मिक्सी में डाल के इसको बारीक पीसी है। जब आपकी मिक्सी पीस जाए तो इसके अंदर आप 100 ग्राम काली मिर्च भी डाल दीजिए
और इसको भी फिर दोबारा से एक बार पीस लीजिए ताकि ये भी बारीक पीस जाए। जब आपकी फाइनली सारी चीज़ें पिस जाएं अच्छे से, तो उसके बाद आप इन सब चीज़ों को एक जंगा मिलाइए और फाइनली दोबारा से एक बार अपने मिक्सर में डालिए और दोबारा से इनको ग्राइंड कीजिए ताकि ये सब चीज़ें आपस में एक तो अच्छे से मिल जाएं और दूसरे ये खूब बारीक बन जाए। इस मिक्सचर के अंदर से आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने पानी से या फिर दूध के साथ लेना है। ये पाउडर एक बार जब आप बनाते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने। एक बात ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि यह रेमेडी एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगी, मतलब यह आपकी आंखों को स्ट्रांग बनाने और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस आई कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको कैटरैक्ट है या फिर ग्लॉकोमा है, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और ग्लॉकोमा यानी काला मोतिया, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। इस रेमेडी के साथ अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स होते हैं उनको आप जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि गाजर है, पालक है, एलसी की बीजें हैं, अखरोट वगैरह। ये सारी चीजें आपकी आंखों को बहुत फायदा करती हैं। इसी तरह से आंखों को रेस्ट देना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इससे आपकी जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो कम होती है, ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, रात को लेट नाइट टीवी देखना